वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का 9वां एपिसोड, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कलिंग, राजा खारवेल और संगम साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं पहले इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कलिंग, राजा खारवेल। कलिंग पर क्या हुआ था कि कलिंग पर मौर्य शासन समाप्त होने के बाद चेदी वंश की स्थापना हुई थी। कलिंग पर किसका राज था? पहले तो मौर्य शासन का हुआ था। जब मौर्य शासन समाप्त हुआ उसके बाद क्या हुआ, कलिंग पर चेदी वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करें कि चेदी वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो महान शासक था खारवेल। और खारवेल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें उड़ीसा के हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग राजा खारवेल की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। और हमारा खारवेल के बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे संगम साहित्य। बात करते हैं संगम साहित्य की। तो सातवाहन काल में दक्षिण भारत में 3 राज्यों का उदय हुआ था। सातवाहन काल में पहला चोल, पांड्य और चेर। तो चोल का केंद्र था मद्रास के दक्षिण में तंजौर में था, और पांड्य राज्य का केंद्र कहाँ था? मंदुरै में था। नेक्स्ट बात करते हैं कि चेर राज्य का क्षेत्र मालाबार के तटीय क्षेत्र केरल का भाग था। यानी चेर का क्या था? क्षेत्र था मालाबार के तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट बात करते हैं कि दक्षिण भारत के चोल, पांड्य तथा चेर की जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है हमें संगम साहित्य से। नेक्स्ट देखते हैं कि संगम साहित्य क्या है। तो संगम साहित्य तमिल में लिखित कविताओं का संग्रह है, जिसे हम कहते हैं संगम साहित्य। और इसी संगम साहित्य से हमें 3 राज्य पांड्य, चोल और चेर की जानकारी मिलती है। और संगम साहित्य के अनुसार 3 कवि परिषद का आयोजन हुआ था। पहला कवि परिषद कहाँ पे? मंदुरै में हुआ था। और दूसरा कवि परिषद कहाँ? कपाटपुरम में। और तीसरा कवि परिषद कहाँ में? मदुरै में हुआ था। यानी पहला और तीसरा दोनों कहाँ? मदुरै में। और दूसरा की बात करें तो कपाटपुरम में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरै में, प्रथम संगम कहाँ? मदुरै में आयोजित किया गया था। और इस संगम में देवता और महान संतों ने शामिल थे। किसमें? तो प्रथम संगम में। और इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा संगम। तो दूसरा संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। और इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ, जिसका नाम क्या है? तोलकपियम ही उपलब्ध है। तोलकपियम। और किससे रिलेटेड है? व्याकरण ग्रंथ है तोलकपियम। हम नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे संगम की। तो तीसरा संगम कहाँ हुआ? तो पहला और तीसरा हुआ था मदुरै में, और दूसरा कपाटपुरम में। अब बात हो रही तीसरा की। तो तीसरा संगम मदुरै में हुआ था। और इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। और इनमें कुछ सामग्री सामूहिक समूह ग्रंथों एवं महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। हम नेक्स्ट बात करें कि संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। ये हम पहले ही बता चुके हैं। तमिल साहित्य किसमें? तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं संगम साहित्य में पढ़ना है? तो पहला है तोलकपियम, और ये व्याकरण से रिलेटेड है। दूसरा एतुतौके। तीसरा पतु पातु। नेक्स्ट पदीने किल
कनको इत्यादि ग्रंथ तथा शिल्पाधिकारनम, मणिमेखलाई और जीवंक चिंतामणि महाकाव्य शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं तोलकाप्पियम की। तो तोलकाप्पियम के लेखक हैं तोलकाप्पियर हैं और यह द्वितीय संगम का एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। और यह किससे रिलेटेड है? तो यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है। तोलकाप्पियम जो है किससे? व्याकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि साथ ही यह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी भी हमें प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो तोलकाप्पियम। नेक्स्ट बात करते हैं चेर की। जो चेर राज था उसकी जो हम जानकारी देखते हैं। चेरों ने जो आधुनिक राज्य केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सों तक तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया था। उनकी राजधानी बांजी थी तथा पश्चिमी तट मुसरी और तोंडी के बंदरगाह उनके नियंत्रण में थे। और चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष बाण था। अब बात करते हैं कि चेर के सबसे महान राजा कौन थे? तो चेर के सबसे महान राजा थे सेनगुटवन, या दूसरा नाम इसे सेंगुतुवन भी कहा जाता है थे, जिन्हें लाल एवं अच्छे चेर भी कहा जाता था। किसे? तो सेनगुटवन को, जिन्हें क्या कहा जाता था? लाल एवं अच्छे चेर भी कहा जाता था। और ये चेर के सबसे महान राजा थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेनगुटवन ने चेर राज्य में पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। क्या? तो पत्नी पूजा जो है प्रारंभ की थी और इसे जो है कनगी पूजा भी कहा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे पांड्य राज्य की। पांड्यों ने जो है पांड्य जो है मदुरै से शासन किया और पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो कोरकई इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो बंगाल की खाड़ी के साथ थम्बर प्राणी के संगम के पास स्थित थी। और पांड्य वंश का प्रतीक शासन जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मछली थी। चेर का क्या था? तो धनुष था। और पांड्य की बात करें तो पांड्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। तो चलिए यहाँ तक जो है क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य के अनुसार जो है पांड्य राज्य धनी और समृद्ध था। संगम साहित्य के अनुसार कौन राज्य जो था? धनी था। तो पांड्य राज्य जो है धनी और समृद्ध राज्य था। और पांडवों का पहला उल्लेख जो है मेगास्थी ने किया है और उन्होंने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। किसने? तो मेगास्थनी ने। मेगास्थनी की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इंडिका जो है इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट बात करें समाज में विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। कौन से राज्य में? तो पांड्य राज्य में जो है समाज में विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नलियुकोडन। नलियुकोडन संगम युग का जो है अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। नलियुकोडन जो है संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। हम नेक्स्ट है धर्म से रिलेटेड देखते हैं कि साहित्य जो है संगम साहित्य में धर्म से रिलेटेड क्या फैक्ट बनता है। संगम काल के प्रमुख देवता कौन थे? मुरुगन, जिसे स्कंद या कार्तिकेय भी कहा जाता है, जिन्हें तमिल भगवान के रूप में माना जाता था। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है और भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख किया गया था। हम नेक्स्ट बात करें कि संगम काल के दौरान जो है पूजे जाने वाले अन्य देवता कौन कौन थे? तो मयोन यानी विष्णु, बंदन यानी इंद्र, कृष्ण, वरुण और कोरावई थे।
और संगम काल में जो है नायक पाषाण काल की पूजा महत्वपूर्ण थी, जो युद्ध में योद्धाओं द्वारा दिखाए गए शौर्य की स्मृति के रूप में चिन्हित किए गए थे। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि संगम युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रसार दिखाई पड़ता है। यानी संगम युग में जो है बौद्ध और जैन धर्म दोनों जो है प्रकार के धर्म जो है दिखाई पड़ते हैं। अब कृषि से रिलेटेड बात करते हैं तो कृषि मुख्य व्यवसाय था और चावल सबसे आम फसल थी। संगम युग की अर्थव्यवस्था में जो है कृषि मुख्य व्यवसाय था और चावल इसमें क्या था, सबसे आम फसल थी। नेक्स्ट है कि कवि परिषद में भाट और चारण नामक कवियों ने क्या लिया था, भाग लिया था। और संगम साहित्य की कविताएं किस भाषा में लिखी गई थी, तो तमिल भाषा में। और तमिलों का सबसे प्रिय देवता कार्तिकेय या स्कंद था, जिसे मुरुगन जो है कहा जाता था, मुरुगन। और ये लोग जो है मुरुगन को काफी मानते हैं और इन्हें जो है पूजा करते हैं। अब नेक्स्ट हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहले कलिंग राजा खारवेल से रिलेटेड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कलिंग पर से मौर्य शासन समाप्त होने के बाद वहां किस वंश का शासन हुआ था, तो चेदी वंश का। नेक्स्ट बात करते हैं कि चेदी वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो खारवेल। और नेक्स्ट है कि खारवेल के वंश की जानकारी के स्रोत क्या है, तो उड़ीसा के हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल की जानकारी मिलती है उड़ीसा के हाथी गुफा अभिलेख से। नेक्स्ट है कि खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, तो खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था। अब नेक्स्ट संगम साहित्य से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला है कि सातवाहन काल में दक्षिण भारत में कौन 3 राज्यों का उदय हुआ था, तो 3 राज्य, पहला चोल, दूसरा पांडे और तीसरा चेर। चोल का क्षेत्र क्या था, तो चोल का जो है केंद्र मद्रास के दक्षिण में तंजौर में था, किसका, चोल का। और बात करें अगर पांडे की, तो पांडे राज्य का केंद्र कहाँ था, मदुरै। अब नेक्स्ट बात करते हैं चेर राज्य की। चेर राज्य का क्षेत्र किस स्थान पर था, तो मालाबार के तटीय क्षेत्र में, जो केरल का भाग है। तो चोल कहाँ था, तो चोल का केंद्र मद्रास के तंजौर में था और पांडे का केंद्र था मदुरै और चेर का कहाँ था, मालाबार के तटीय क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के चोल, पांडे तथा चेर की जानकारी किस स्रोत से मिलती है, तो ये जो हमें कहाँ से, संगम साहित्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य क्या है, तो तमिल में लिखित कविताओं का संग्रह है संगम साहित्य। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य के अनुसार कितने कवि परिषद का आयोजन हुआ, 3 कवि परिषद का आयोजन हुआ। पहला हुआ था मदुरै में, दूसरा हुआ था कपाटपुरम और तीसरा भी कहाँ, मदुरै में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि कवि परिषद में किन किन कवियों ने भाग लिया था, तो भाट एवं चारण नामक कवियों ने जो है भाग लिया था। तमिल का सबसे प्रिय देवता कौन थे, तो कार्तिकेय या स्कंद या जिसे मुरुगन भी कहते हैं, मुरुगन जो थे तमिलों का सबसे प्रिय देवता थे। अब नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन का जो है रिवाइज कराएंगे। तो चलिए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, तो उड़ीसा के हाथी गुफा अभिलेख जो है उससे हमें क्या, कलिंग राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी या पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्हें पत्नी पूजा का जो है आरंभ करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सेन गुटवन, यानी ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि तमिलों का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा जैन धर्म। तमिलों के जो है गौरव ग्रंथ क्या नाम है? जीवक चिंतामणि, और ये जो है किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकरम और मणि मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो शिल्पाधिकरम और मणि मेखलाई नामक ग्रंथ जो है किससे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और संगम साहित्य में दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों तरह का जो है वहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन समयुगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो कौन सा इसमें रचना जो है व्याकरण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तोलकप्पियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में 3 राज्यों का उल्लेख हुआ है, चेर, चोल और पांड्य। यहाँ जो एक कदम जो है इसका उल्लेख नहीं हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि संगम युग में उरयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में जो है उरयूर जो है कपास के व्यापार के लिए जो है काफी विख्यात था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तोलकप्पियम जो है किससे? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल किस भाषा में है? तो जो संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन समयुगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण रचना मानी गई है तोलकप्पियम, जो व्याकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? नंदों ने अपना कोष जो है गंगा की धारा में छिपा रखा था, किसने उल्लेख किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मामूल नार ने जो है उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष जो है गंगा की धारा में छिपा रखा था। नेक्स्ट है कि किस समयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पांड्य जो है राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे जो है 3 राज हैं, उनके जो है राज्य के जो चिन्ह थे वो क्या क्या थे यहाँ पे दिया हुआ है। हमने बताया था चेर का जो है क्या है? चेर का जो है चिन्ह हो था क्या? धनुष। और बात करें अगर पांडे की, तो पांडे राज्य के जो है चिन्ह क्या था? मछली। और बाकी रह गया चोल के, तो चोल का जो है राज्य चिन्ह क्या था? बाघ। नेक्स्ट है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्होंने जो है आर्य बनाया? तो हमारा राइट आंसर हो गया अगस्त्य ऋषि ने जो है के बारे में जो है उसने कहा था कि दक्षिण भारत का आर्यकरण जो है किसने किया? अगस्त्य ऋषि ने। नेक्स्ट है यहाँ पे पुस्तक है और लेखक है, इनको मिलान करना है। तोलकप्पियम के जो है लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोलकप्पियर जो थे तोलकप्पियम के राइटर थे। नेक्स्ट है शिल्पाधिकारम।
शिल्पाधिकारम, ये शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये दोनों बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। और ये जीवन चिंतामणि ये किससे? तो ये जो है जैन धर्म से रिलेटेड पुस्तक है। और बात हो रही है लेखक की, तो शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? इलांगो अडिगल। मणिमेखलाई के लेखक शीतलय अस्तनार। और चौथा है जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुत कदेवर। नेक्स्ट है कि तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है। तमिल काव्य का जो है उड़ीसी किसे कहा जाता है? इनमें कौन सी रचना को कहा जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मणिमेखलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र है और मिलान करना है। पहला है कुर्जी। कुर्जी जो है अर्थ क्या है? तो कुर्जी यानी पहाड़ी। दूसरा पालई, पालई जिसे कहा जिसका अर्थ क्या था? मरुभूमि या निर्जन स्थल। तीसरा मुलाई, मुलाई जंगल को मुलाई का अर्थ है जंगल। नेक्स्ट है मरुदम, मरुदम का जो है इसका अर्थ क्या था? कृषि भूमि। और नेउल इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था तटीय प्रदेश। नेक्स्ट है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा। नेक्स्ट है कि संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कोन को एवं मनन जो है राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट है संगम और इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका मिलान करना है। पहला है प्रथम संगम। प्रथम संगम का जो है आयोजन हुआ था कहाँ? मदुरै में। और इसके जो है अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा संगम। तो दूसरा संगम का जो है आयोजन कपाटपुरम में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि एवं तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियर की ही रचना है तोलकाप्पियम जो व्याकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट है तृतीय संगम। इसका आयोजन हुआ था मदुरै में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नकीरर। नेक्स्ट है कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपाटपुरम यानी जो दूसरा जो है संगम साहित्य हुआ था उसका जो है ग्रंथ कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा तोलकाप्पियम। नेक्स्ट है कि स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा पांड्य नरेश ने जो है लगभग जो है 20 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट के दरबार में एक दूत भेजा था। नेक्स्ट है कि तिरुवल्लुवर की रचना। संत कवि तिरुवल्लुवर के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो आप संत कवि तिरुवल्लुवर की रचना जो है जिनका नाम क्या है? कुरल या मोपाल को कहा जाता है। तो इन्हें जो है तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तमिल काव्य का इलियड जो है किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य का जो है इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है करिकाल ने। नेक्स्ट है राज्य है और उसके विख्यात जो शासक हुए उनको मिलान करना है।
चेल के जो है विख्यात शासक चेर के कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सेन गुटोवन। और इन्होंने जो है पत्नी पूजा का जो है आरंभ किया था। नेक्स्ट है चोल राज्य के जो विख्यात शासक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा करिकाल। नेक्स्ट है पांड्य राज्य के जो विख्यात शासक कौन थे? तो राइट आंसर है नेडुजेलियन। नेक्स्ट है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस जो था चेर राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था। और चेर राज्य के महान शासक हमने अभी बताया सेन गुटोवन जो थे चेर राज्य के विख्यात शासक थे। अब बात हो रही है चेर राज्य की। तो चेर राज्य का जो है राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। धनुष था किसका? चेर का। अब ये तो चेर का हो गया धनुष। और पांडे का क्या था? इसका था मछली। इसका क्या था? मछली। और बाकी रह गया चोल, इसका क्या था? तो इसका था बाघ। नेक्स्ट है कि किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। तो यह कहावत जो है किससे संबंधित है? तो ये कावेरी डेल्टा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांडे देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो ये जो है पांडे देश के कोल्चे नामक जो है क्षेत्र से निकलते थे। नेक्स्ट है कि गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्तर को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है वीर कल या नाडोकुल। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंद एवं कार्तिक के जो है सदृश है, इन्हीं के जो है समान है और इन्हीं को क्या कहा जाता है? मुरुगन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो व्याकरण से रिलेटेड हमने पहले भी बता चुके हैं, कौन है? तोल कपियम। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त हो करते हैं। और अगर आपको जो ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है ज़रूर डाउनलोड कर लें। एक बार आप PDF पढ़ लेंगे तो आपको जो है इस संगम साहित्य और कलिंग राजा खारवेल से रिलेटेड जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है माइंड में सेट हो जाएगा।